अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से, तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज किया उसने और जय सूर्या ने। सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो उससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार की। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूं, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का, तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है, तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेली हुई है, तो वो बात करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आप गालियां दे रहे हो सहवाग को, मां बहन की। सहवाग की जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके आप उनकी पिक्चर्स के नीचे मां बहन को फैमिली अब्यूज कर रहे हो। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता, तो टीम में नहीं रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया वीरेंद्र सहवाग से बहुत परेशान है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग के हालिया इंटरव्यू की वजह से उनको बहुत चर्चित किया गया। और आपको बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि बाबर आजम अगर T20 के कैप्टन नहीं है तो उन्हें T20 क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। इस पे सोहेल तनवीर का बहुत कसीदा वाला बयान वीरेंद्र सहवाग के ऊपर आया है कि वीरेंद्र सहवाग कोई भी नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में। वहीं अगर कामरान अकमल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात सच है कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देना, T20 क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। कामरान अकमल ये भी कह रहे हैं कि वो वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट भी T20 की तरह से खेलते हैं, और ये हमको सीखने वाली बात है। और ये बात सही है कि उन पाकिस्तानियों को वीरेंद्र सहवाग से सीखने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाकिस्तानी मीडिया का खुद रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूं, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद हमारे जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो सब जब भी कभी मिलते हैं वो सब दोस्ती यारी नजर आती है, मजा आता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वो भी फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम तो फिर भी इंडिया के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, या ये आप लोग समझ लो कि ये मत समझा करो कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली उसको वो बस बड़ा सीधा आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने कम क्रिकेट खेली होती उसको भी बहुत कुछ पता था, वो उसको उसमें भी समझ होती है। शायद उसमें ये घटियापन ना हो जिस किस्म का सहवाग ने ये बात की है। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड। और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो भाई, तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। तेरी टांगे ही नहीं चल रही थी, तू इतना बड़ा प्लेयर बनता है। रन्स तो हर कोई करता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। उन्होंने यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का, तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है, तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। बाकी आयरलैंड के खिलाफ उस दिन चलो जी एंड तक नॉट आउट रहे, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं रहे? इंडिया के खिलाफ रहना बॉल पे 35-40 गेंदों पे 35-40 करने थे ना, तो बात किसी हद तक ठीक भी है। और जहाँ तक सहवाग की बात है, उन्होंने जो बात की है कि अगर कप्तान बाबर आजम नहीं रहेगा
तो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं रहेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि मोर और लेस अगर आप देखें बाकी कौन से पाकिस्तान की टीम में कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बेंच स्ट्रेंथ है। इतने साल हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए कि हाँ जी T20 में बाबर आजम को खिलाना है कि नहीं खिलाना। ऑटोमेटिक एक चॉइस होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ बल्ला नहीं बोलता, बल्ला खामोश रहता है, रन्स नहीं उगलते, तो फिर क्वेश्चन उठते हैं। ये दोनों 128, 130, 29 के स्ट्राइक रेट में फंसे हुए, दुनिया कहाँ चली गई है। तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है। PSL में फ्लैट पिचों पे पिंडी शिंडी में चौके छक्के मार मूर के चलो 100 कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल ही एक अनाड़ी सा कोई प्लेयर आ गया जिसको पता ही नहीं है कैसे खेल रहा है। ना कोई एक आधी कोई हल्की सी कोई इनिंग, इंग्लैंड में जब टीम फंसी हुई थी थोड़ी सी एक अच्छी सी कोई 30-35 रन की एक इनिंग खेली, बाकी कुछ भी नहीं। और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पर आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे हैं, भाई आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, आप माइलस्टोन दिखा रहे हो। गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था, अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब आप हटा देना चाहिए बताएं, मेरी मेन अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इंप्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो हमारा जाते। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट की और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर? 5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए गए? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल